तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स का मतलब ही होता है पॉली। सबसे पहले तो आपके पास है पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, और नॉमिनल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स, यानी कि इसका मतलब होता है बहुपद। बहुत कर लो इसे। ठीक है, यानी बहुत सारे पदों को, बहुत सारे यानी मेनी टर्म्स को मिला के जो आप एक्सप्रेशंस बनाते हो। ठीक है, मेनी टर्म्स को मिला के अगर आप कोई एक एक्सप्रेशन बनाते हो, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। कोई भी एक आपने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 3x आपने लिखा प्लस 4y लिख दिया, तो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। आपने अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर आपने केवल एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट दिस इज द वन टर्म्स पॉलिनोमियल, एक टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है। तो ईच एंड एवरी टाइप्स के जो पॉलिनोमियल्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि टाइप्स के पॉलिनोमियल टाइप भी आएंगे और फिर इसमें टाइप भी आएगा। तो अगर हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो देखो इसका मतलब क्या है कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे पहले एक काम कर दो, करो, आप पढ़ लो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज है? द डिग्री ऑफ, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि हम जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो आप पढ़ने वाले हो इन वन वेरिएबल। किसे पढ़ने वाले हो? वन वेरिएबल, मतलब कि एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, या तो उसमें एक्स होगा या तो उसमें वाई होगा। ठीक है ना। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? दी हाईएस्ट। ठीक है, क्या होता है आपके पास? दी हाईएस्ट पॉलिनोमियल्स। जैसे कि अगर मैंने कहीं पे लिखा है 2x² प्लस 4x पावर 3 प्लस 5, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा इसका? जो इसका हायर पावर है वो क्या है? 3 है ना, एंड 3 इज योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हालांकि आप सिंगल में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डायरेक्टली बहुत आसान है निकाल लेना। अगर आपके पास डबल होता तो क्या होता? हालांकि नहीं पढ़ना आपको, बस एक बार देख लो कि अगर आपके पास कहीं 2x² प्लस वाई, 2x² इंटू वाई प्लस 5x या 5y होता है, ऐसा कुछ होता, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करता मैं, तो देखो इसका हायर पावर 2 है ना, और इसका 1 है। 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। आपको पढ़ना नहीं है, बस जस्ट आइडिया के लिए। ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? अगर मैंने 2x लिखा तो डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 1। अगर मैंने केवल 7 लिख दिया तो क्या होगा? 7 लिखने का मतलब होता है कि x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 करते ही 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या होगा? डिग्री इक्वल टू 0। डिग्री क्या हुआ? इसका पावर क्या हुआ? 0 है ना, हायर पावर तो ये 0 है। अब देखो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स के पहले भी व्यू होता है। व्यू का मतलब कि कौन कौन से व्यू के हिसाब से आप टाइप्स करना चाहते हो। तो ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ टर्म्स,
and on the base of डिग्री। ठीक है, दो अलग अलग बेस है हमारे पास पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के। एक तो बेस के किसके टर्म्स के बेस पे, और एक है आपको डिग्री के बेस पे यानी पावर के बेस पे। अगर हम बात करते हैं टर्म्स के बेस पे तो आपको सबसे पहला होता है मोनोमियल। ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है आपके पास ट्राइनोमियल। इसका मतलब आप क्लियर है कि आपके पास ऐसे ही बहुत सारे मिल सकते हैं और भी। मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल हो जाएगा, पेंटानोमियल हो जाएगा, हेक्सानोमियल हो जाएगा, हेप्टानोमियल हो जाएगा। मतलब जितने टर्म्स बढ़ेंगे इसका सिंबल सा मतलब क्या है, मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल जैसे कि 7x, 7, 5 एक्सेट्रा, 7y, 5y, ऐसा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल मतलब जिसके पास दो टर्म्स हो, ओनली टू टर्म्स, केवल दो टर्म्स होने चाहिए। दो टर्म्स का मतलब जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होगा आपके पास अगर मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिख दिया, क्या ये बाइनोमियल होगा? नहीं होगा, दोनों के पास एक्स स्क्वायर ही तो है। तो इट शुड बी सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, इट शुड बी सिंपलेस्ट फॉर्म कि इसके आप इसको एक्स स्क्वायर, आप इसको डायरेक्टली 3x स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना। तो इट शुड बी सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी लिखा पहले देख तो लो उसे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द मोनोमियल, दिस इज नॉट अ बाइनोमियल। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन पे। ठीक है ना, इसमें पावर मैंडेटरी नहीं है। पावर कितना होगा, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, और ट्राइनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे इसके पास, थ्री टर्म्स होंगे। जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कुछ आइडिया लग गया आपको कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। दिस इज द ऑन द बेस ऑफ टर्म्स है। और एक बात और है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि यही होगा। यही कहने का मतलब टर्म्स ही स्पेसिफाई है, इसमें पावर स्पेसिफाई नहीं है। दैट्स व्हाई वी कांट डिटरमाइन हाउ मेनी सॉल्यूशंस दे हैव। ठीक है ना, तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी किसी और चीजों के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ऑन द बेस ऑफ डिग्री जो हम पढ़ेंगे उसमें हर एक चीज पढ़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कितनी पॉसिबिलिटी जो है उनको निकालने के, कैसे निकालेंगे उसे। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ डिग्री पढ़ लेते हैं हम। टाइप्स पढ़ रहे हो आप किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ, इस पे ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब जो ये स्टार्ट होगा ये पूरे बुक तक चलेगा एट द लास्ट। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं मिलेगा ये आपको। तो सबसे पहला जो टर्म है वो होता है आपके पास लीनियर। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर का मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। अब ये सिंगल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि दी पॉलिनोमियल
which have only one डिग्री। कितनी डिग्री होनी चाहिए उसके पास? केवल एक डिग्री होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना, पावर मस्ट बी वन। माइंड में एकदम सेट रखना है इसको। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इट मे बी 7x+5, इट मे बी 7y+5। ठीक है ना, द पावर मस्ट बी वन। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर मस्ट बी वन। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर। तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए दैट मस्ट बी वन। अच्छा, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने तुमको बताया था कि इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, मतलब कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने से पहले इसकी जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ लो। जो इसका जनरल टर्म होगा, जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? तो जो जनरल फॉर्म है यहाँ पे, जनरल फॉर्म क्या होगा इसका जनरल फॉर्म? तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा आपके पास ax+b=0। अगर होता है तो, अगर इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ax² ax+b=0। ये इसका एक क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेशन डालेंगे तो इट लुक लाइक दिस। समझ में आ रही है ना? अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इसके साथ कुछ और भी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? ये आपका मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन बना दिया हमने इसको। ठीक है ना, क्योंकि इक्वेट कर दिया जीरो के इक्वल। तो अगर मुझे यहां से x निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -b/a। दिस शुड बी माइनस, और ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो एक एक करके दिखा दो, समझ में आएगा? तो दिस इज योर x। ठीक है, यानी ये आपका सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपके पास 7x+5, अगर ये इक्वल 0 हो गया, इफ दिस इज इक्वल टू 0, अगर तुमसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा? इस पूरे px की वैल्यू को इक्वल किसके करना पड़ेगा? 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो आपने 0 इक्वल कर लिया। और नाउ अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/7। और अगर आप डायरेक्टली निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या होता? तो x इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से को क्या मिला है? a इक्वल टू 7 मिल रहा है ना, और b इक्वल टू क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? रूल के हिसाब से -b/a, और b की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू कितनी है? 7। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर जीरो। ये क्या आपका जीरोस है? किसके लिए? फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। समझ में आ रही है ना? तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल को आपको, या फिर जो भी आपके पास आ रहा है, इसका जीरोस निकालना होता है, इट शुड बी लीनियर इक्वेशन बन जाएगा वो। तो क्या आप 0 इक्वल पुट करोगे, एंड देन जो उसका जीरोस होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डायरेक्टली इसे लिखो या फिर आप एक एक करके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसका क्या आइडिया लगा आपको? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? ओनली वन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसमें। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके? वन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ जीरोस बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, सुन लो, थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या नाम है इनका। ये जो लिखा हुआ है आपके पास ax+b=0, दिस a इज कॉल्ड एज कॉफिशिएंट। क्या होता है ये? क्या बोलते हैं इसको? पढ़ा था इसके पहले? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स।
और बी क्या होगा आपका, तो बी इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट। समझ में आ रही है? तो कॉफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा? हाँ, चलो। तो यहां से तुम्हें क्या क्लियर दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके चलोगे तो आगे जो है आपको सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है? दिस इज द ए इज द कॉफिशिएंट एंड बी इज द कांस्टेंट। और आपने पहले तो प्रोसीजर वाइज, ये आपने क्या किया है, प्रोसीजर वाइज सॉल्व किया है, ठीक है ना? प्रोसीजर वाइज सॉल्व किया तो आपको ये मिला, और वही चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको आपने जनरल टर्म्स के बेस पे निकाल लिया था। तो ये जो टर्म्स मिला है, ये जो चीज आपने किया है, दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्किंग। और ये जो काम होता है या फिर ये जो भी आपने एक्सप्रेशन निकाला है, इसका एक नाम होता है। क्या नाम होता है? मिटाओ इसको पहले। इसको हम बोलते हैं, ये जो भी आपने लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। क्या है आपके पास? जीरोस एंड कॉफिशिएंट। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या मीनिंग, इसका मीनिंग ये निकला कि लीनियर इक्वेशन जो भी था, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल जो भी था, इसके जीरोस को निकाला गया। क्या निकाला गया? और उनके कॉफिशिएंट्स को देखा जा रहा है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। मैं डायरेक्टली उनके कॉफिशिएंट्स को देख के उनके जीरोस के बारे में बता सकता हूँ, रिलेशन है ना? तो वैसे ही हम आगे सोचेंगे कि लीनियर के बाद जो पोलिनोमियल आएंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या उनके जीरोस के बारे में या उनका जीरोस और कॉफिशिएंट का कोई रिलेशन होता है, नहीं होता है? तो पहले मैंने लीनियर बताया, लीनियर की सारी प्रॉपर्टी बता दी। अब हम बाकी देखो, अब यहाँ पे तो लीनियर के बाद क्या आता है आपके पास? हाँ, क्या आता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आता है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में? अगर मैं इसी डेफिनेशन में कुछ अल्टर करूं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच हैव ओनली, ओनली तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, विच हैव 2 डिग्री, ठीक है? या विच हैव डिग्री 2, विच हैव डिग्री 2, मतलब जिसके पास डिग्री क्या हो, 2 हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन मे बी योर एग्जाम्पल, दिस वन मे बी ऑल्सो योर एग्जाम्पल। अगर यहाँ y लगा दो प्लस में 3 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना? जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके आपको समझाऊंगा, इसको हटा लो। जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है? दिस इज योर जनरल फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, पावर 0 हो गया ना, पावर 2 हो गया मैक्सिमम। और इसमें अगर हम जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना चाहें, ठीक है, तो फोर जीरोस। अब इसके बारे में अभी बता दूं, चलो देख लो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। फोर जीरोस करने के लिए ये आपका क्या है, ये आपका पी एक्स है, ये आपका क्या है, पी एक्स है। दिस शुड बी जीरो, किसके लिए, जीरोस के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया जीरो के इक्वल। अगर हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म तो यही होता है हमारा, बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? बट फोर जीरो के लिए जो आपका पी एक्स होता है शुड बी जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या मिलेगा कि पी आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर इसके रिलेशंस को निकालते हो तो जो इसका रिलेशन होता है वो होता है x इक्वल टू, दो रिलेशन मिलेंगे इसके, क्योंकि कितने हैं इसके पास, पावर कितना है, जितना ज्यादा पावर जितना ज्यादा डिग्री
उतने ही ज्यादा सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3, मतलब नंबर ऑफ जीरो, सॉरी 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, और जनरली इन 2 को हम क्या क्या मानते हैं, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, कुछ नहीं है, एक्स की ही दो वैल्यूज है, इसलिए हमने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, अलग अलग करके। और अगर इसके जीरो और इसके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये जीरो हो गया आपका अल्फा, और जो इसका कोफिशिएंट्स का रिलेशन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये आता है आपके पास माइनस बी बाई ए, और बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सॉरी, रिलेशंस की बात की जाती है, यहाँ पे होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, सी बाई ए आएगा। अब ये हम यहाँ प्रूफ नहीं करने वाले हैं, थोड़ा आगे करेंगे जब हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड करेंगे अभी। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए कैसे आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाई ए कैसे आ रहा है। ठीक है, और बाकी जो चीजें कैसे आ रही है, हाँ इसको हम ऐसे जनरली सॉल्व जरूर कर सकते हैं कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे कि वैल्यू आएगी, पुट करके देखेंगे तो हमारा रिलेशन सेम आएगा। आप क्या समझे, तो प्रॉब्लम है, तो ये होता है हमारा, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या है आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, विच हैव डिग्री 3, और यहाँ पे पावर 3 कर दो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहोगे तो आप ऐसे लिख लो इसको, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, और इसके जनरल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पावर 3 2 एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके अगर जीरोस की बात करते हैं, 4 जीरोस के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको पी एक्स जीरो करना पड़ेगा, और ये कुछ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पावर 3, ऐसा कुछ होगा। और अगर मैं इसके सॉल्यूशंस को निकालता हूं तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, जितने नंबर ऑफ डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी होगा, यानी कि 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके। और जब 3 होंगे तो 3 अलग अलग टर्म्स को हम मानेंगे, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक हो जाएगा आपके पास गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, हालांकि सॉरी मैंने जो लिखा है वो क्या है, लैम्डा है, ये क्या है आपका लैम्डा है, गामा आपका कैसा होगा, वाई की तरह। अब इनके रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इनका रिलेशन थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा क्या अलग होता है, 3 रिलेशन आ जाते हैं एक साथ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम। पहले जो टर्म्स है वैसे के वैसे ही है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, पहला आपका जो रिलेशन है वो यही होगा, क्या होगा, माइनस बी बाई ए। फिर आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ठीक है, हाँ ये होता है एक साथ, एक एक करके, पहले अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। ठीक है, वो होगा आपके पास। इसके बाद क्या आ रहा था आपके पास, सी बाई ए आ रहा था ना, तो दैट इज सी बाई ए, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई, ये होता है माइनस डी बाई ए, दिस इज योर रिलेशन। ठीक है, फटाफट लिख डालो। हालांकि आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आपके बुक्स में या आपके सिलेबस में नहीं है।
बुक में दिया गया है बट आपके इनसाइड सिलेबस में नहीं है। इनसाइड सिलेबस का मतलब हो गया कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत रेयर केस में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तो शायद आप टैकल कर पाओ, है ना, अगर गलती से पूछ दिया जाए तो। अब इसका फटाफट जो है चैप्टर, ये कौन सा आपका 2.1 है ना, उसको देख लो। देखो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपको जियोमेट्रिकल मीन। ठीक है, क्या है? ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका? ऑफ क्या चीज है हमारे पास? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की, तो उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है उसकी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, यहां देखो तो एक बार कि अगर आपके पास कोई पी एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है? पी एक्स दे रखा है। क्या, जैसे मान लो कि 2x² प्लस 5x प्लस 1 कुछ भी दे रखा है ना। तो अगर इसकी हम जीरोस की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जीरोस का बात करते हैं ना। तो जीरोस जैसे ही मैं बात करूंगा, इसका मतलब ये होना चाहिए कि पी एक्स शुड बी जीरो। किस पे? एट द पॉइंट ऑफ एक्स, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ, अगर मैंने x इक्वल टू के पुट कर दिया, x इक्वल टू क्या पुट किया? के, यानी एट द पॉइंट ऑफ के पी एक्स शुड बी जीरो, यानी कि पी के शुड बी जीरो। क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ रखते हैं वही वैल्यू रिप्लेस होता है x में। तो x में रिप्लेस किया किससे को? k से। कोई k का मतलब कोई एक एलिमेंट से या कोई एक नंबर से, a लिख दिया, b लिख दिया, नंबर लिख दिया 5 4 6 कुछ भी लिखा, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दिस इज नथिंग, दिस इज वाई। क्या होता है ये? वाई। बस समझ में आ रही है? इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला, मुझे नहीं पता अभी इसके बारे में कि ये कैसा ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, बट ये जैसा भी ग्राफ बनने वाला हो, ये y को जितनी बार जीरो करेगा, ये तो मैंने 3 बार कट कर दिया इसको, 3 बार कट नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर बात करते हो तो 2 बार कट होना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर इसने y को कट किया है, y शुड बी जीरो, y शुड बी, तो y तो यही है ना, y ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन कहां कहां पे जीरो हो रही है? तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देखो इसके, कि अगर इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करता हूं और इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करता हूं तो क्या होगा इनका कोऑर्डिनेट्स? पढ़ा था ना। इसका कोऑर्डिनेट x पे कुछ ना कुछ होगा, यानी कि मान लिया मैंने x1, लेकिन y तो ऑलवेज जीरो है आपके पास, और यहाँ पे क्या है आपके पास? x2, मतलब कोई ना एक नंबर है x का, लेकिन जीरो, y तो हर समय क्या है? तो ये यही कहना चाहता है कि अगर आपने, मैंने अभी कोई वैल्यू नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, बस ऐसे ही जनरल प्रोस्पेक्टिव से जा रहा हूं, तो मुझे ऐसे क्लियर दिखाई दे रहा है कि y कहां कहां पे जीरो हो रहा है? एट द पॉइंट ऑफ दिस वन एंड एट द पॉइंट दिस वन, यानी वेयर द ग्राफ कट और मीट और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दैट विल बी द जीरोस ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन, या फिर आपका जो है क्यूबिक इक्वेशन, किसी भी टाइप का इक्वेशन हो, नो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है ना। तो क्या समझ में आया आपको? जहां जहां पे ये क्रॉस पॉइंट मिल रहा है वहां पे क्या हो रहा है? आपका सॉल्यूशन है, दैट इज योर सॉल्यूशन, दैट इज योर जीरोस। बात समझ में आ रही है? एक यहाँ लेट लिख लेना, क्योंकि आपने लेट किया है, ये आपके पास जनरल प्रोस्पेक्टिव है। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या ग्राफ एग्जैक्टली बन रहा है ना। तो जैसे मान लो सबसे पहले आप सिंपल सा एग्जांपल लो, है ना।
मतलब सिंपल ग्राफ बन सके। जैसे मान लो आपने ले लिया 2x प्लस 5, ये आपका px है, दिस इज योर px, है ना। आपको क्या चाहिए, इसका ग्राफ बनाना है ना। आप एक काम करो, ग्राफ px का मतलब y है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, y है, ठीक है ना, दिस इज योर y। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जहां पे आपके पास x होगा और जहां पे y होगा, x, और यहां पे मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू जो भी है लिख देता हूं, 2x प्लस 5, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया, y क्या मिला, ठीक है ना। जब x की वैल्यू को आपने 1 पुट किया, y क्या मिला, 5 वन जा 2 वन जा 2 और 5 7। जब आपने x की वैल्यू को -1 पुट किया, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 5 क्या मिलेगा, +3। नींद आ रही है, नहीं ना, फिर और एक बताओ, चलो और एक नंबर ले लो। आप जितने नंबर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 नंबर इनफ है आपके सॉल्यूशंस के लिए, 2 नंबर इनफ है, बट आप आगे जा सकते हो। अगर आपने मान लो कि क्या ले लिया इस बार, क्या लेना चाहती है, 2 ले लो, चलो 2 ले लिया, क्या हो जाएगा, 2 टू जा, दिस शुड बी 9। तो प्रॉब्लम है, चलो अब ग्राफ बनाओ इसका। कैसे ग्राफ बनाओगे, ग्राफ तो पता है ना, कोऑर्डिनेट्स क्लास 9 में पढ़ा था। क्या है आपके पास, x 0 है, y कितना है, 5 है, x 0 y 5, यानी दिस वन, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, x1 y7, x1 है, y7 है, यहां पे आएगा, x-1 है, y3 है, यहां पे आएगा, मेरा समझ में, y x2 है, y9 है, x2 है, y क्या है, 9 है। क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, ठीक है ना। तो इसी कारण इसका नाम दिया गया था लीनियर, बिकॉज जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, नाम याद है ना इसका, लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी एक लीनियर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, पावर इज 1, ग्राफ लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन, से इसका नाम दिया गया था लीनियर। तो अब इसको बताओ कि कहां कहां पे, जीरो पे कहां पे कटा है वाई को, यहां पे कहीं पे, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। हालांकि चेक भी कर सकते हो कि अगर हमने y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x प्लस 5 मिलेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2, -5 यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा, -2.5, -2 पॉइंट अप्रोक्सीमेट वहीं पे कट रहा है क्या, ये तो भला मैंने ऐसे जनरल बनाया है, आप अपने ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्टली आपको मिलेगा, बट फिर भी वहीं पे है अप्रोक्सीमेट, आपका 2.5 है, कॉमा 0 है, माइनस का, है ना। प्रॉब्लम है सर, किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। तो अगर मैं केवल इसको हटा दूं और इसको ग्राफ को देख के पूछूं तुमसे कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन आर पॉसिबल, क्यों, क्योंकि वो एक्स वाई को जो है एक ही बार वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। सेम प्रोसीजर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, फटाफट पहले इसको नोट के लिए अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन ले लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या लेना चाहोगे बताओ? 2x² प्लस 5x, ठीक है ना, प्लस 3, ये आपका क्या है, px है, या फिर आप इसे y बोलो, चलो इसको हटा दिया हमने, ये y तो होता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, मल्टीपल नंबर्स यूज करने पड़ेंगे तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो पहले आपने क्या किया, सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आपने x को 0 पुट कर लो, x 0 पुट करते ही क्या मिलेगा, ये 0 ये 0, 3 बचा, ठीक है ना। फिर आप ये आपने जो है क्या 1 पुट कर लिया, 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 5 7 और 3 10, -1 पुट कर लो, ये होगा 2, ये हो जाएगा 5, माइनस में 5, तो 2 और 5 3 2 5 और 5 0 हो जाएगा ना, नहीं होगा, गड़बड़ है, नहीं ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 -5 प्लस 3, होगा 0, हो गया, कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े। चलो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, कुछ और भी नंबर्स होंगे, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे मान लो क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 लेंगे तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, कितने रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ क्या बना इसका, पहले x 0 था, y 3 था, ये आपका 3 आ गया, x 1 y 10, मान लो यहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। -1 पे 0, ठीक है। 2 पे कितना आ रहा था, 2 2 जा 4 10 14 और ये हो गया 17, यानी 2 पे करोगे तो ये बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। आप एक बार माइनस में 2 लेके चलो, -2 लोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 4 सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8, ये होगा 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना, प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 1 आने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने x2 रखा, x क्या रखा है, -2 रखा है, तो ये आ रहा है 1, ये क्या आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे इसने एक बार इसको टच कर दिया ना, अभी हमने सारे के सारे डेटा को पुट नहीं किया है, बट पॉसिबिलिटी है कि इसे 2 पॉइंट्स मिले, 2 सॉल्यूशंस मिले इसके। अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो एक बार यहाँ से देख लो कि 0 इक्वल टू क्या होता है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऐसा कर सकता हूँ क्या, सॉल्यूशन किया हो इसका, याद है आपको, 2x² प्लस, यहाँ पे मैं 2x प्लस 1x लिख दूं, 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ किए हो कि नहीं किए हो ना, नहीं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आपने 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x प्लस 1, और यहाँ क्या बचा, प्लस में आपने 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1 और यहाँ मिलेगा x 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे मिलेगा ना। तो एक बार x की वैल्यू आ गई -1, तो ये आपका -1 तो आ चुका है 0 वाला, यानी दूसरा जो आप x की वैल्यू निकालोगे क्या आ रहा है यहाँ पे,
3/2 माइनस का, यानी कि 1.5, 1 पॉइंट -1.5। जब x की वैल्यू आप -1.5 रखोगे ना तो भी ये कटेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है वो सही है। देखो इसको 2 बार काट रहा है ना ये, क्योंकि हमने ग्राफ जो है हमने एकदम प्रिसाइजली तो बनाया नहीं था। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है डीप में जा रहा हूं इसमें, तो ये 2 बार काट रहा है उसको। कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार। ये ग्राफ दो बार कट रहा है। तो ग्राफ 2 बार कटने का मतलब होता है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। 2.1 यही है और कुछ नहीं है। ग्राफ बना हुआ है और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। जैसे मान लो कि ये ग्राफ बना दिया ऐसे और इसको ऐसे बना दिया, तो कितनी बार ये क्रॉस किया? 1 2 3। तो देयर आर 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आई बात समझ में? देखो, तो आपको ये पता चल गया था कि ग्राफ का रिलेशन क्या होता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, है ना। उसके बेस पे आपके पास एक्सरसाइज तो ज्यादा ऊपर है, एक्सरसाइज 2.1 है। कोई भी लाइन ले लो, जैसे मान लो कि एक ग्राफ आपको दे रखा है ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका, ये जो लाइन है वो पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, वो जितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम जीरो फॉर वाई, इट बिकम जीरो फॉर, यानी x को कितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज योर सॉल्यूशन, दैट इज योर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अरे बस समझ में ना। या फिर आप उसके बारे में बात करो तो यही कह रहा है आपसे, ग्राफ जो दे रखा है, कौन सा ग्राफ है ये? y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ दे रखा है, और y जाहिर सी बात है पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, और नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स विच क्रॉस द ग्राफ टू एक्स। एक्स को जितनी बार वो क्रॉस करेगा उतनी क्या होगा? तो इसको कितनी बार क्रॉस किया? एक्स को इस लाइन ने कितनी बार क्रॉस किया? कहां एक बार किया क्रॉस किया? एक्स तो ये रहा, नहीं किया ना, तो 0 टाइम्स क्रॉस किया। जब एक्स को इसने 0 टाइम क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसके? जीरोस है। अगर वैसे ही कोई दूसरा ग्राफ है हमारे पास और उसको ये कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है? लाइक दिस, ठीक है। कितनी बार कट किया इसने? 3 बार। तो देयर आर 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जहां जहां पे कट करेगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन पार्ट होगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3, या नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाती है आपको, इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। वैसे मैंने आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट बता दिया था, एक बार रीचेकिंग कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, फिर हम 2.2 को देखते हैं, ठीक है। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली अगर आपको प्रूफ करूं कि इसका ये रिलेशन होता है अप्रोक्सीमेट, तो आइडिया लग जाएगा आपको? नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना। तो हम प्रूफ करते हैं एक बार उसको। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है। लेट कर लिया हमने कि आपके पास x इक्वल टू एक तो अल्फा है और x इक्वल टू बीटा है। आपको पता है कि देयर आर 2 जीरोस आर पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, है ना। और इसके बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 जो भी आ रहा है आपके पास, दिस टू आर मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस वन। होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? इसका फैक्टर ही तो होते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि आप फैक्टर तोड़ते हो, ब्रेक करते हो तो ऐसे ही कुछ आता है ना।
तो ये दोनों अगर इसका फैक्टर होने चाहिए, जाहिर सी बात है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी इसके पास होगा, कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर भी होगा। तो वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मैंने एज्यूम कर लिया कि वो के है। जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर है वो क्या हमने एज्यूम कर लिया, वो एक के एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो उसके बेस पे मैं क्या इसे लिख सकता हूँ ऐसे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो तो आपने अगर इसे मान लिया है, ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा मतलब के इंटू आपके पास एक तो है एक्स माइनस अल्फा और एक क्या है एक्स प्लस, सॉरी दोनों ही एक्स माइनस बीटा, ये ना गुड़िया। तो क्या करोगे आप, थोड़ा सॉल्व करो, आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाहता है ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, ये के जैसा वैसा बाहर रखो, है ना, और इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, के इंटू के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और आपको एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ बीटा एक्स, नहीं मिलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ अल्फा एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इंटू में क्या है हमारे पास के है, समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है। चलो अब क्या करोगे आप, इसको लिखो के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, ले सकता हूँ। तो यहां मिलेगा माइनस के से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ साथ, ये हो जाएगा के इंटू, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया था तो अल्फा प्लस बीटा ही तो आ रहा है, इंटू में एक्स, समझ में आया, और प्लस में अल्फा इंटू के इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही आ रहा है ना। ठीक, बात बताओ, थोड़ा इसको कंपेयर करके देखो तो, अगर आप कंपेयर करते हो यहाँ पे तो कुछ कंपैरिजन में कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लायर क्या है, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, यानी बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट we get a equal to k, a equal to k मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, और b equal to दिस होल यानी माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये मिलेगा, कुछ और मिलेगा नहीं, और c इक्वल टू k अल्फा इंटू बीटा, ये मिलेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है, पक्का, ठीक है। अब एक काम करो, आपको क्या चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही तो आपका रिलेशन होता है, यही चाहिए था ना आपको, तो यहां से निकालो। नाउ अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूंगा, यहां से ध्यान दो, तो ये हो जाएगा b बाई माइनस के, क्या होगा, एक्चुअली k इज इक्वल टू यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, माइनस ऑफ b बाई ए, माइनस ऑफ b बाई, क्या रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के लिए यही लिखवाया गया था क्या, आपको लिखवाया गया था ना, कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके जीरोस का रिलेशन क्या होता है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, यही होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें, या फिर इसको नेम में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख दो नेम में कि दिस इज द माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। ये एक रिलेशन आया ना आपके पास, वैसे दूसरा रिलेशन भी निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, सी बाई के, चूंकि आपको पता है कि के, वी नो दैट के इक्वल टू ए, यानी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे सी बाई ए लिख सकते हो क्या,
ये अल्फा इंटू बीटा है, ये रिलेशन होता है। और जहां पे ए और सी क्या है, ए इज द कांस्टेंट टर्म, सी इज द कांस्टेंट टर्म, सी इज कांस्टेंट टर्म बाय क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन होता है ना, तो ये रिलेशन आपने प्रूव कर लिया कि ये आपका रिलेशन होता है, और इसे आप रिजल्ट शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। देखो एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। क्या है एक्सरसाइज 2.2 में, पहला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। पहले जीरोस निकालना है, एंड उनको उसके बाद क्या करना है, उनका कोएफिशिएंट और उनके जीरोस का रिलेशन भी बताना है आपको, ठीक है ना। क्या दे रखा है, आप यहाँ पे लिख रहे हो कि लेट पी एक्स दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कोई एक क्वेश्चन देख लो, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, है ना। 4 जीरोस जो पी एक्स होना चाहिए शुड बी 0 होना चाहिए ना। यानी ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं आगे पीछे करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये है ना। और थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सॉरी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है आपको, आता है ना, उसे स्प्लिट कर ले इसको, 8 1 जा 8, यानी मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है इसके लिए, 4 और 2, 4 2 जा 8 एंड 4 माइनस 2 इज 2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में चाहिए तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो प्रॉब्लम है। और x कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x माइनस 4 प्लस आपने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस बिकम 0, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, वेन, क्योंकि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, बोथ आर नॉट इक्वल, 0 इक्वल टू 0, 1 बाई 1 आप अगर इसे 0 करते हो, यानी कि वेन x माइनस 4 इक्वल 0, x क्या मिलेगा आपके पास, 4 मिलेगा, एंड वेन x माइनस 2 इक्वल 0, x क्या मिलेगा, सॉरी x प्लस 2 है ना, ये मिलेगा माइनस 2। क्यों उड़िया, समझ में नहीं आया। अब मुझे रिलेशन भी निकालना है ना इसका, बोला था ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स, तो वो भी निकाल लो, यहीं पे निकाल लो अलग से, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। आपने एक काम करना है यहाँ पे, इक्वल टू अल्फा लेट कर लेना है अगर चाहो तो, और इक्वल टू क्या मान लोगे, बीटा, क्योंकि दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स है हमारे पास, क्या है, दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स है ना, तो दोनों को अलग अलग हमने मान लिया, एक को अल्फा एक को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा कितना है और प्लस बीटा कितना है माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये इट बिकम 2, है ना। अब इस 2 को देखो कि क्या आपको याद है, आपको ये याद है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है, तो क्या ये माइनस बी बाई ए के फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, माइनस बी, यानी कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस अब 2 बाई ए का मतलब 1, बेशक लिख सकता हूँ, क्या गड़बड़ है, सॉरी माइनस बी है ना, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2, दिस इज द माइनस बी, है कि नहीं है, यानी मैं इसको माइनस बी बाई ए के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आप इसको नीचे लिख लो क्योंकि आप लिखना तो पड़ेगा ना आपको, बाई 1, ये क्या है आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ये आपने एक पार्ट प्रूव कर दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाई भी माइनस, इट बिकम 8 माइनस 8, इट बिकम -8। क्या इस -8 को ध्यान से देखो तो -8/1 कर सकता हूं, है ना। यहाँ पे देखो तो कांस्टेंट कितना है आपका -8 ही तो है, बाई 1 मतलब a, यानी कि आप इसको लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म बाय क्या होगा गुड़िया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से जीरोस निकाल सकते हो और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में उनका रिलेशन भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको दे रखा है क्या है, जैसे मान लो कि एक नंबर में दे रखा है आपके पास 1/4, क्या दे रखा है, और वहां पे -1 भी दे रखा है। आपसे पहले ही वो बोल चुका है कि जो नंबर गिवन है दे आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी फर्स्ट वन क्या गिवन है, यहाँ पे लिखोगे हेयर अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1। समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो अभी आपको लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। बढ़िया, यहां ध्यान दो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द के ऑल्सो, और के के बारे में क्या बताया गया है, यहां लिख लो कि वेयर के इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ किसका किसका, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसे कर लो इसको -1/1 कर सकता हूँ ना। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, एक 4 है एक, तो 4,1 का एलसीएम निकालना है। क्या होता है 4,1 का एलसीएम, 4 ही तो होता है, ये होता, यानी कि क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 4 इंटू के 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। नहीं समझ में आया, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, केवल x बचेगा, -4 कहाँ है, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो दिस इज द वन वे टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम है, अब आपको पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है हमारा, डिवीजन एल्गोरिथम, तो दिखाई नहीं दे रहा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल पॉलिनोमियल्स पे करेंगे तो पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, सिंपल अगर वे में आप देखो तो जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट हमारा नंबर होता है, जो हमारा एग्जैक्ट नंबर होता है वो यहाँ होता है, तो यहाँ पे हमारा px होगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा पॉलिनोमियल तो यही है, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे हम gx से, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फाइनल आउटपुट जो मिलेगा लास्ट में दैट इज द rx रिमाइंडर, और यहाँ जो भी मिलेगा दैट इज द qx, वैसे नाम से पता चल रहा है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे जो px होता है, इस px को बोला जाता है, क्या बोलते हैं बता सकते हो, डिविडेंड,
क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, जो हमारा GX होता है इज कॉल्ड डिवीजर। क्या होगा, डिवीजर। जो हमारा RX है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, और जो हमारा QX है दैट इज कॉल्ड क्वाइसेंट। ठीक है, अब ये एप्लीकेबल कैसे है, कैसे वर्कआउट करते हैं इस पे। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि जो हमारा डिविडेंड होता है इक्वल टू, वो क्या होता है, वो होता है डिवाइजर प्लस इनटू डिवाइजर, डिवीजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि पी एक्स इक्वल टू GX इंटू QX, GX इंटू QX। ठीक है, प्लस RX। समझ में आ रही है ना। ये आपका यूक्लिड सॉरी मतलब डिवीजन एल्गोरिथम होता है पॉलिनोमियल के लिए, ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको हम बोलेंगे क्वेसेंट, एक पॉलिनोमियल मिलेगा रिमाइंडर में जिसको बोलेंगे हम रिमाइंडर RX। ठीक है, और इनका जो कंबाइंड रिलेशन होता है वो लुक लाइक दिस। ठीक है ना। तो क्या क्या हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, क्या बेनिफिट है यहाँ से, अगर वो मैं बात करूं, इसे मैं मिटाता हूँ कुछ देर के लिए। यहाँ देखो, इसको हटाया। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बस आपसे दो चीजें पूछेगा, वो ये कि GX is the factor of GX is a factor of PX or not, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, मतलब जो GX है वो PX का एक फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब मान लो कि ये 100 है, अगर ये 5 है तो 5 100 को डिवाइड कर पाता है या नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या होगा कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 100, या तो है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है, when you divide 100 by 5 you will definitely get remainder as a 0, you will definitely get remainder as a 0. If remainder is not 0 then you can say this is not a factor of 100। समझ में आ रही है ना, यही कंडीशन है। तो जो छोटे नंबरों पे कंडीशन अप्लाई होगा वही कंडीशन अप्लाई होगा कहाँ पे, हमारे पॉलिनोमियल्स में भी। कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं if GX is the factor of PX then RX should be 0। QX के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ और भी अदर टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है ना, बट RX शुड बी 0 किसके लिए, इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ PX, है ना। और आप दूसरा कंडीशन ये कह सकते हो कि इफ RX is not equal to 0, मतलब it have some value, it have some polynomial। ठीक है, then you can say if this is not equal to 0 then GX is not a factor of PX। तो क्या बहुत बड़ी कहानी है क्या, सिंपल कहानी है ना। तो एक्सरसाइज 2.3 देखो फिर, इससे ज्यादा कुछ कहानी नहीं है इसमें, यही है मेन मोटिव, यही है। ठीक है, अब इस मोटिव को जैसे तुम मोटिवेट करना चाहो, मतलब जैसे मूव करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है ना।
अब जैसे मान लो यहाँ पे जो GX PX RX लिखा हुआ था, कुछ कंडीशन दे दिए गए थे, तो जाहिर सी बात है इसमें से हम कुछ निकाल भी तो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि PX ही निकाल सकते हैं। अगर मुझे QX निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर उधर करके उसको QX भी निकाल सकता हूँ, RX भी निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ये फॉर्मूला एक बार दे दिया गया, इसका मतलब कि आप इससे बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हो, आपके माइंड में होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2.3, ठीक है। क्या कह रहे हैं आपसे? डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बस आपको रिमाइंडर निकालना है और क्वेश्चन निकालना है, निकाल सकते हो, एक बार निकाल के देख लो। जैसे दे रखा है आपके पास px इक्वल टू, क्या दे रखा है गुड़िया? x का पावर 3, हाँ क्या दे रखा है? -3x² प्लस 5x -3, और gx भी दे रखा है आपके पास, कितना है? x²। मान लो तुमको ऐसे दे रखा हो प्लस x², ठीक है। तो सबसे पहला काम करोगे कि जीएक्स को सिंपल वे, सिंपल का मतलब कि इसको जनरलाइज वे में लाओगे। जो इसका स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का, स्टैंडर्ड वे क्या होता है? ए एक्स का पावर एन प्लस बी एक्स का पावर n-1 प्लस सी एक्स का पावर n-2 प्लस डी एक्स का पावर n-3 डॉट 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 सी, या फिर कुछ भी, मैं इसको मान लिया m मान लिया, ठीक है, इक्वल टू 0। या फिर फिलहाल तो आपका इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब क्या? इट शुड बी रिड्यूस फॉर्मेट। एक्स का मैक्सिमम पावर पहले, उसके बाद उससे छोटा वाला पावर, उसके बाद उससे छोटा वाला पावर, ठीक है ना? ये होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करोगे। दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई होती है। इसको भी उस फॉर्मेट में लाना होगा और इसको भी उसी फॉर्मेट में लाना होगा, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर पहले करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जीएक्स डिवाइड बाई पीएक्स डिवाइड बाई जीएक्स करना है। क्यों गुड़िया? px डिवाइड बाई gx करना है, ठीक है। क्या होगा इसका? आप इसको ऐसे लिख लो फिर, x² - 2, ठीक है ना। और ये px यहाँ पहुंच जाएगा, क्या है आपके पास? x का पावर 3, चलो, -3x² प्लस 5x -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? x का पावर 3 है ना, और यहाँ पे x का पावर, यानी आपको x के पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 3 आ जाएगा। पहले जो आपका पहला जो टर्म है उसको किसी भी हालत में इक्वल करना है, आगे वाला खुद अपने आप मैनेज करेगा, ठीक है। तो x के पावर 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ध्यान से देखो, x² - 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा? ये मिलेगा x का पावर 3 -2x², सॉरी 2x मिलेगा केवल। जब 2x मिलेगा तो आप इसको इसके पास लिखोगे, 2x, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, x² वाले को x² वाले के साथ। आप कंफ्यूज नहीं होगे बस। अरे बस समझ में ना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन विल बी चेंज बिकॉज आप माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। डिवाइड में यही करते हो ना, माइनस करते हो, बस वही काम है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे? -3x² और यहाँ पे +7x-3। यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, मतलब -3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। तो -3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के बदले ये प्लस हो गया ना, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस मिलेगा। ये आपके पास आ गया 7x, और यहाँ पे क्या आ गया? -9, ठीक है। अब एक कहानी और सुन लो जो उसमें छोड़ दिया गया था। कब तक ये प्रोसेस करोगे? ये प्रोसेस तब तक करोगे जब तक कि आपके पास या फिर आप एक पॉइंट देख लो,
कि जो आपका आर एक्स होता है, द डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स always less than of gx। बात समझ में आई? मतलब डिग्री ऑफ किसका, आर एक्स की अगर हम बात करते हैं तो हर समय छोटा होना चाहिए किससे, जी एक्स की डिग्री से। ठीक है, यानी कि एक्स का मैक्सिमम पावर जो भी होगा इसमें, वो जी एक्स के मैक्सिमम पावर से कम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसके आगे फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत हमें नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। अगली बात समझ में? तो ये बस वहां जाने के बाद आपको छोड़ देना होगा। बस समझ में आ गई? क्योंकि इससे आगे आप नहीं जा सकते। जैसे आप डिवाइड में करते थे कि अगर आपने 5 से किसी नंबर को डिवाइड किया, सॉल्व करते गए, लास्ट में 4 आ गया, तो 4 के बाद तो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद करते भी हो तो आप डेसिमल्स में करते हो, देन वो 40 हो जाता है ना। तो इसमें आपको डेसिमल का कोई पंगा नहीं है फिलहाल के लिए, चलेगा। तो क्या मिला यहाँ पे, ये आप एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। ठीक है, कि डिग्री ऑफ आर एक्स और डिग्री ऑफ जी एक्स में क्या रिलेशन है, वो ये है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं? और तो यहाँ पे क्या क्या मिला आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, नाउ रिमाइंडर भी पूछा था, रिमाइंडर आर एक्स क्या मिला आपके पास, 7x - 9 एंड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं क्यू एक्स, वो क्या है आपके पास, x - 3। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, चेक वेयर द फॉलोइंग, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स है इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड वाला पी एक्स है, पहला वाला जी एक्स है। तो अगर आपने पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोलोगे कि फैक्टर है, और नहीं आया तो नहीं है। ये काम नहीं कर सकते, ये मैं करके दिखाऊं, जरूरत ही नहीं है। कर लोगे ना? थर्ड क्वेश्चन देख लो फटाफट, कर लोगे? देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में आपसे कह रहा है ऑब्टेन ऑल दी जीरोस। क्या है आपके पास पॉलिनोमियल, क्या गिवन है, px मान लो उसे, px आपको गिवन है 3x का पावर 4 है ना गुड़िया, प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, 2 जीरोस आर, एक तो है आपके पास √5/3 और एक है -√5/3। ठीक है ना, तो आप यहां लिख सकते हो कि लेट x इक्वल टू क्या होगा, एक बार 5/3 होगा और एक बार x क्या होगा, -√5/3 होगा। ठीक है, वैसे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेट यहीं पे कर लेते हैं हम, लेट 2 जीरोस x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस। ठीक है, सो आपको पता है इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस x माइनस √5/3 मिलेगा, और इसमें से अगर इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा, x प्लस √5/3 मिलेगा, मिलेगा ना। ये दोनों का मल्टीपल दैट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दिस वन होना चाहिए, क्योंकि ये इसी से आया हुआ है। जैसे हमने जो भी आपने रिलेशन निकाला था, उसका जो प्रूफ किया था मैंने, वो ऐसे ही किया था, बस वही कंडीशन, और कुछ खास नहीं है। और एक बात और सुनो,
यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 4 है। जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए इसमें, 4 होने चाहिए। अरे पसंद में, यानी कि 2 जीरोस दिया गया है, 2 बाकी होगा, 2 जीरोस दिया गया है तो 2 बाकी है। और उन 2 जीरोस के लिए जो पॉलिनोमियल चाहिए वो इनको डिवाइड करने के बाद बचेगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि सो दिस वन मस्ट बी दिस वन इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व भी कर लो, यहीं पे सॉल्व करो, क्या मिलेगा, ये a प्लस बी इंटू एम एस बी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये होगा ना। हाँ, क्या मिलेगा, ये आपके पास, ठीक है, मस्ट बी फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर होना ही चाहिए, है ना। नो, अदर जो फैक्टर बचा हुआ है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे, सॉरी मतलब इससे डिवाइड करोगे इस px को, क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ पे आपके पास है 3x का पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 5, ठीक है ना गुड़िया, प्रॉब्लम है नहीं। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 4 चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, x का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या मिला आपको, 3x का पावर 4 मिल गया। अब चूंकि वही काम हमें दूसरे में भी करना पड़ेगा, तो आपके पास 5/3 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है आपने 3x के स्क्वायर से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5x स्क्वायर बचा, वो भी माइनस का, इसके पास लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। तो प्रॉब्लम है नहीं है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, क्या बचा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सो रही है लड़की, 6x का पावर 3, और यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर, ये होगा ना, माइनस माइनस, चलो यहाँ पे x का पावर 3 चाहिए, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, तो डेफिनेटली आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्लस में चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली 6x स्क्वायर मिलेगा, अगर मैं 5/3 इंटू 6x स्क्वायर 6x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 3 2 जा 6, 5 2 जा 10x मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 5, चलो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, गुड, तो क्या चाहिए मुझे, बस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 3, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, बाकी इसको देख लेते हैं, तो 5/3 इंटू 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट हो गया 0, तो rx हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये तो कंफर्म था, आना ही था, हमें बस इसकी तलाश थी, मिल गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल फॉर दी अनदर जीरोस के लिए, तो फटाफट ये हमें क्या देगा, द अनदर जीरोस, जो अनदर जीरो बचे हुए हैं वो ये देगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ, ये आपने फॉर अनदर जीरो के लिए ही काम किया था, बट अनदर जीरो के लिए आप सोल्यूशन करने वाले हो, तो मैं इसे मिटाता हूँ यहाँ से, और ये जो रिजल्ट आया इसको हम साथ में रख लेते हैं, है ना। फॉर अदर 2 zeros of px, ठीक है ना, अदर 2 zeros of px, मेन तो हमारा यही है, ये क्या होना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, माइनस का है प्लस है,
इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 शुड बी 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने ब्रेक भी कर लिया साथ में, ठीक है। और ये आप यहाँ 0 पहुंच गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हो जाएगा, एंड कुछ कॉमन ले सकता है तो x प्लस 1 1 कॉमन ले लिया। हाँ गड़बड़ हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था, 0 के साथ डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, नहीं समझा। फिर इसलिए कहते हैं आग से खेलो मत, आग आपको खत्म कर देगा वो, फिर वो आग आगे बच जाएगा, तुम नहीं बचोगे, ठीक है ना। तो 0 वैसा ही कुछ है, 0 से मल्टीप्लाई किया किसी चीज को, वो उसको खा जाएगा, ठीक है ना। ये तो गड़बड़ लिखा हमने, नहीं ठीक तो था, अभी हमने लिखा ही क्या। तो x प्लस 1 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, हाँ x प्लस 1 का अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये x प्लस 1 आएगा, है ना, शुड बी 0। फिर आप क्या करोगे, लिखोगे व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, एंड जब x प्लस 1 की बात करोगे 0, तो यहाँ भी x प्लस -1, x इक्वल टू -1, hence required all zeros are, एक तो आपके पास था √5/3, एक था -√5/3, उसके बाद हो जाएगा -1 एंड -1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आपको रिमाइंडर वगैरह निकालना है, निकाल सकते हो, जीएक्स निकालना है एक्चुअली वहां पे। तो जीएक्स निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ मैं मिटा रहा हूँ इसे। फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था पी एक्स इक्वल टू क्या होता है गुड़िया, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, है ना। अगर मुझे जी एक्स निकालना है, मुझे जी एक्स निकालना है, तो एक काम करता हूँ, मैं जी एक्स वाले को एक साथ रख लेता हूँ, या जी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स, होगा नहीं होगा। और यहाँ से जी एक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वो जी एक्स शुड बी पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स। यानी क्या करना है, पहले आपको पी एक्स माइनस आर एक्स अलग करके निकाल लेना, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको जी एक्स क्यू एक्स से डिवाइड कर देना, जैसे जी एक्स से डिवाइड करते थे, जो भी आपका आंसर होगा वो जी एक्स आ जाएगा। प्रॉब्लम है, नहीं है ना। चलो, तो वैसे निकाल लेना। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, कह रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स जी एक्स आर एक्स और समथिंग विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला कंडीशन है आपके पास कि जो आपका पी एक्स होना चाहिए, डिग्री ऑफ पी एक्स होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा एग्जांपल दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब ढूंढोगे आंसर लाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कैसे इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, आप इसको 1 से डिवाइड कर देना, किसी नंबर से डिवाइड कर देना, मतलब आपने पी एक्स को मान लो लिख दिया 6x² प्लस 5, प्लस 5 नहीं बोलता, पहले मैं बोलता हूँ 6, ठीक है ना। ये आपका पी एक्स दे रखा है, अगर मैंने जी एक्स को 6 ही मान लिया, तो इसका मतलब x का पावर 0 है, तो आपका जो क्यूब एक्स आएगा वो बस इतना ही तो आएगा, x² प्लस 1, ये आएगा ना। यानी x का पावर कितना आया, देखो तो दोनों में 6 है ना, दोनों में स्क्वायर ही तो है, तो डिग्री सेम हो गया कि नहीं हुआ। बस ऐसे ही कंडीशन ढूंढने हैं और बताने हैं आपको, नहीं बता सकते, नहीं उड़िया, हो जाएगा। प्रॉब्लम है कोई, नहीं। एक चीज और देख लो कि अगर हमारे पास पी एक्स का डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू 5 है और डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू 3 है, तो डिग्री ऑफ जो क्यू एक्स होगा वो कितना होगा, तो दैट शुड बी 2 ऑलवेज, घटना ही तो है। इसका पावर मैक्सिमम पावर कितना था 5, इसका मैक्सिमम पावर कितना था 3, तो ऑलवेज इसकी पावर क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, वो आएगा ही, हाँ माइनस कर दोगे, पावर को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 7 हो तो
ये आप पता करके आओगे, नहीं 4 नहीं आएगा। 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको मैंने बताया था, वो ट्राई करोगे शायद हो सकता है कि 4 आ जाए, गुड। हाँ, लेकिन आरएक्स के बारे में बात करूं तो क्या आएगा बताओ? क्यूबिक तो ठीक है, क्यूबिक तो इतना ही आएगा, 4 आ सकता है, नो प्रॉब्लम। बट आरएक्स क्या आएगा? आरएक्स इज ऑलवेज लेस देन जीएक्स। कंफर्म नहीं है क्या आएगा, बट आरएक्स ऑलवेज लेस देन। तो एक बार ट्राई करो, 2 4 क्वेश्चन बनाओ, आइडिया लग जाएगा कि आरएक्स क्या आ सकता है। प्रॉब्लम है? तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है।